हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके साथ आज चर्चा करने वाला हूं मैं आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में। और ये मंथली राशिफल जो है ये अक्टूबर 2023 का है साथियों। और दूसरी बात ये कि ये लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और नंबर 3, आज जो हम इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ बात करने वाले हैं, ये जो हमारे मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, हमारे जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि अक्टूबर 2023 आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। और कैसा जाने वाले का मतलब किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के परिणाम अधिक मिलने की संभावना आपको रहेगी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सब निर्भर किस चीज़ पर करता है, ग्रहों की स्थिति पर। और ग्रहों की स्थिति अक्टूबर में गोचर में जैसी होगी, अच्छी होगी तो अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे आप, अगर अच्छी नहीं होगी तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति में कमी रहेगी। तो साथियों, सबसे पहले तो जानना यही हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि ग्रहों की स्थिति आखिरकार है कैसी अक्टूबर 2023 में। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट आप देख पा रहे होंगे। ये चार्ट मकर लगन राशि के ही जो जातक हैं हमारे, उनके लिए है। और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है और ये भी बताया गया है इसके माध्यम से कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपनी युति बना रहा है, संबंध बना रहा है और किस राशि में किस भाव में वो बैठा हुआ है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ग्रह ऐसे हैं कि या तो उनका राशि परिवर्तन वो करेंगे अपना इस महीने, और या थोड़ी उनकी स्थिति में बदलाव आएगा। तो मैं आपको ये सारी जो परिस्थितियां रहेंगी, ग्रहों की जो भी चेंजेज होंगे अक्टूबर में, इनसे मैं आपको संक्षेप में अवगत कराने की मेरी कोशिश है कि मैं आपको कराऊं। और उसके आगे फिर हम बात करेंगे आपके राशिफल के विषय में। और राशिफल के अंत में साथियों आपको हम देंगे कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय, यानी कि सिंपल रेमेडीज़। अगर आप उन रेमेडीज़ को करते हैं तो हमारा आपसे ये निश्चित रूप से कहना है कि आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपने कार्यों को पूरा करने में, और परेशानियों को भी आपकी एक तरीके से, जिसके कारण मानसिक तनाव या शारीरिक थकान हो जाती है इंसान को, उसमें भी कमी आएगी और आप आराम से, शांति से अपना समय पूरा निकाल पाएंगे। तो प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य देव अभी जो बैठे हैं आपके मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनके नवम भाव में बैठे हैं, कन्या राशि में, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, अपने समग्रह बुध के साथ। लेकिन 17 अक्टूबर को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकल करके ये अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पर पहले से ही मंगल और केतु को आप देख रहे हैं बैठे हुए। इनको साथ मिलेगा सूर्यदेव को, मंगल और केतु का। और जब ये वहाँ चले जाएंगे 17 अक्टूबर को, तो माह के अंत तक ये वहीं रहेंगे। आगे बात करते हैं बुध ग्रह की, कि बुध ग्रह जो हैं ये यूं तो 1 अक्टूबर को अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे, अष्टम भाव से, जहाँ पर शुक्र बैठे हैं देख रहे हैं आप, और ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, नवम भाव में, जो कि इनकी उच्च राशि भी है और मूल त्रिकोण राशि भी है। तो ये जब आएंगे यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण और उच्च राशि कन्या में, तो ये मार्गी और उदय अवस्था में आएंगे। इनकी स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पहले से ही सूर्यदेव विराजमान है, उनके साथ जब इनकी युति बनेगी तो 3 अक्टूबर को ये पूर्व में हो जाएंगे अस्त। तो कहने का भाव ये हुआ कि बुध की स्थिति अपने घर में, अपनी राशि में ही थोड़ी कमजोर हो जाएगी। वैसे फिर ये 18 अक्टूबर को यहाँ से भी अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि से निकलेंगे, और निकल करके ये अपनी मित्र के घर में प्रवेश करेंगे, तुला राशि में, जहाँ पर पहले से ही सूर्य, मंगल और केतु की युति बनी हुई है, त्रिग्रही योग बना हुआ होगा। वहाँ पर बुध भी जाएंगे 18 अक्टूबर से और माह के अंत तक बने रहेंगे। दशम भाव है ये, जहाँ पर तुला राशि है। तो फिर 18 अक्टूबर से चतुर्ग्रही योग बनेगा। अब ये चतुर्ग्रही योग तो बनेगा, लेकिन ये योग हमारे मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनके करियर के लिए कैसा रहेगा, इसकी चर्चा तो हम राशिफल के दौरान जब चर्चा करेंगे तो बताएंगे। पहले ग्रहों की स्थिति से आपको पूरी तरह से अवगत करा देते हैं।
अब आगे की बात करते हैं मंगल ग्रह को लेकर के। मंगल जो है 3 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि कन्या से, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, वहाँ से ये निकल करके अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी सम राशि तुला में प्रवेश करेंगे 3 अक्टूबर को, जहाँ पर इनको केतु का साथ मिलेगा। केतु इनके मित्र हैं। तो जब ये वहाँ पर जाएंगे मंगल, तो ये जब इनका प्रवेश होगा अपनी सम राशि तुला में, दशम भाव में जब ये जाएंगे, तो ये मार्गी और अस्तवस्था में इनका प्रवेश होगा, और मार्गी और अस्तवस्था इनकी पूरे महीने बनी रहेगी, और ये पूरे महीने फिर तुला राशि में ही रहेंगे 3 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। और अस्त इसलिए रहेंगे क्योंकि सूर्य के साथ इनका संबंध बना रहेगा, पहले कन्या राशि में, उसके बाद तुला राशि में। आगे बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु तो काफ़ी टाइम से अपनी मित्र के घर में तुला राशि में दशम भाव में आपके चार्ट में बने हुए हैं, और ये इस माह भी ऐसे ही बने रहेंगे, लेकिन 30 अक्टूबर को ये अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। जी हाँ, और ये अपनी मित्र राशि तुला से निकल करके ये अपनी सम राशि कन्या में इनका प्रवेश होगा, नवम भाव में, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है। अब आपसे बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह भी यूं तो काफ़ी समय से अपनी शत्रु राशि मेष में चतुर्थ भाव में 4th हाउस में बने हुए हैं, और पिछले कुछ समय से तो उनका चांडाल दोष का भी उन्होंने निर्माण किया हुआ है, क्योंकि बृहस्पति भी उनके साथ बैठे हुए हैं आकर के। तो राहु और बृहस्पति का जब भी संबंध बनता है तो चांडाल दोष का निर्माण हो जाता है, और जब ये किसी जातक की कुंडली में भी किसी भाव में भी बन जाए, उसी भाव से संबंधित ये जातक के जीवन में परेशानियां देता है चांडाल दोष। इसको अच्छा नहीं माना गया किसी भी लिहाज से। तो लेकिन ये एक अब अच्छा काम होने जा रहा है हमारे जातकों के लिए। एक अच्छी खबर है कि ये 30 अक्टूबर तक और रहेंगे यहाँ, और 30 अक्टूबर को ये भी अपना राशि परिवर्तन करके अपनी शत्रु राशि मेष से निकल करके और गुरु बृहस्पति का साथ छोड़ते हुए ये गुरु बृहस्पति की ही राशि मीन में प्रवेश करेंगे, तृतीय भाव में, यानी कि 3rd हाउस में, 30 अक्टूबर को। अभी 30 अक्टूबर तक थोड़ा सा और हमारे जातकों को इसका अभी परेशानी झेलना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद काफ़ी सुकून मिलने वाला है। बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो है अपनी मित्र राशि में है, यूँ तो मेष राशि मंगल के घर में बैठे हैं 4th हाउस में। मार्गी अवस्था में तो नहीं है, ये उदय अवस्था में है, उदय में है और वक्री अवस्था में है। जी हाँ, यानी कि टेढ़ी चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल। तो ये अभी इनकी स्थिति ऐसी ही रहने वाली है, पूरे महीने वक्री स्थिति में ही रहेंगे ये, और उदय अवस्था में रहेंगे 4th हाउस में मेष राशि में। आगे बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव अपनी स्वयं की राशि कुंभ में बने हुए हैं 2nd हाउस में, लेकिन ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में है, और पूरे महीने इनकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई बदलाव आने वाला नहीं है। ये इसी प्रकार इनकी स्थिति बनी रहेगी। अंत में बताएंगे आपको शुक्र ग्रह के बारे में। देखिए, शुक्र ग्रह जो हैं ये 1 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि कर्क से निकलेंगे 7th हाउस से, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, और ये फिर वहाँ से निकल करके राशि परिवर्तन करते हुए अपनी शत्रु राशि सिंह में इनका प्रवेश होगा 8th भाव में, 8th हाउस में, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। हालांकि ये मार्गी और उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे सिंह राशि में, लेकिन है तो इनकी अपनी शत्रु राशि, अपनी पोजीशन तो उनकी अच्छी है शुक्र की, मार्गी भी हैं उदय भी हैं, लेकिन शत्रु के घर में जाएंगे 8th भाव में। तो साथियों, ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है। अब हम इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही, क्योंकि ग्रहों की स्थिति को हम ये कह सकते हैं कि कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। सूर्य नीच के होने जा रहे हैं 17 अक्टूबर से, बुध भी जो है अस्तवस्था में है, मंगल अस्तवस्था में है, शनि वक्री हैं, बृहस्पति वक्री हैं, और राहु बृहस्पति का चांडाल दोष। तो ऐसी ग्रहों की स्थिति है ये, जो कि अच्छी नहीं कही जा सकती किसी भी लिहाज से। लेकिन जैसा कि हम आपको हमेशा बताया करते हैं, आज भी बता रहे हैं, अभी भी बताएंगे, कि राशिफल के अंत में हम आपको उपाय देने जा रहे हैं, और ये ज्योतिष शास्त्र के ही द्वारा दिए गए उपाय हैं जिनको हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं और शिद्दत और श्रद्धा के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसके बड़े अच्छे और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। बेशक चाहे कितनी ही मतलब ग्रहों की स्थिति खराब या कमज़ोर क्यों ना हो, या उनके द्वारा अशुभ योग क्यों ना बनाए गए हों, लेकिन इसके बावजूद अगर आप उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आप ग्रहों को प्रसन्न कर पाएंगे और अपने लिए कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी कर पाएंगे। तो साथियों, अब हम राशिफल पर आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेकर, जो हमारे मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं।
देखिए, मकर राशि जो है, मकर राशि पर ये शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते मकर राशि पर। अब क्योंकि शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, तो शनि की 7.5 जब होती है तो निश्चित रूप से थोड़ा मानसिक परेशानियां भी रहती हैं और दिमागी तौर पे व्यक्ति जो है थोड़ा अस्थिर रहता है दिमाग, और दिमाग में थोड़ी चिंताएं भी रहती हैं। कुछ सामने की चीज़ें आदमी देखता है अपने आंखों के सामने, कुछ इस प्रकार के हालात बन जाते हैं कि उनको देख करके भी व्यक्ति चिंतित हो जाता है। तो ये तो एक है ही समस्या, तो उसके तो उपाय करने ही हैं और करते रहना है अभी आपको, क्योंकि ये अंतिम वो है, क्या कहना चाहिए, पार्ट है शनि की 7.5 का आप मकर राशि के जातकों पर। तो इसके तो उपाय आपको करने ही पड़ेंगे और करने चाहिए भी, हम तो यही आपको सुझाव देंगे। आगे बात करते हैं करियर को लेकर। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि आपका जो करियर है, तो करियर के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, वो मार्ग अवस्था में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, शनि की दृष्टि उन पर पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या है, और ऊपर से मंगल भी जो हैं वो भी 3 अक्टूबर को आ जाएंगे केतु के साथ, तो यहाँ पर, और वो भी अस्तवस्था में आ जाएंगे। तो देखिए, आप मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपके लिए कुछ आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, चाहे आप रोजगार में हैं या फिर आप व्यापार करते हैं, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर सचेत और सावधान करना चाहते हैं कि अपने कार्यों को, आप जो भी कार्य करें, किसी पर सबसे पहले तो डिपेंड ना रहें, किसी के ऊपर विश्वास ना करें। जो भी कार्य करें अपने हाथों से करने की कोशिश करें या अपनी प्रेजेंस में करवाने की कोशिश करें। अगर आप किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं या किसी पर भी आप कोई भी जॉब किसी को असाइन कर देते हैं गुड फेथ में, तो उसके लिए आपको पछताना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि आपको इस पूरे महीने अपने, थोड़ा आपके जो विरोधी हैं वो भी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, विरोधियों से भी आपको थोड़ी टेंशन रहेगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके विरोधी कहीं ऐसा तो नहीं आपको कोई ज़्यादा नुकसान पहुंचा दें, उनसे भी सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी पूरे महीने। इसके अतिरिक्त किसी के भी साथ, चाहे आपका जूनियर है, चाहे आपके सीनियर हैं, चाहे आपका कलीग है, कोई भी हो, किसी के भी साथ आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद में बिल्कुल ना उलझ जाएं। अगर आप वाद विवाद में पड़ते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा परेशानी में डालने वाला कार्य हो जाएगा, और उसके लिए फिर आपको बाद में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रहेगा कि मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं था, आपको रियलाइज़ होगा बाद में। तो इससे अच्छा है, बेहतर है कि हम किसी अपनी गिल्टी को बाद में रियलाइज़ करें, उससे पहले ही हम उस पर ध्यान दें। अगर हम ध्यान देंगे तो फिर गलती होने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल, बहुत ना के बराबर रह जाते हैं। तो यहाँ पर प्रिय साथियों, मैं आपको सतर्क और सावधान करना चाहता हूँ कि अपने करियर को लेकर के आप बहुत सतर्क रहें। अपने कार्य जो भी आप करें उनके ऊपर किसी दूसरों को लेकर के, जैसे मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि डिपेंड ना रहें। ये नहीं है कि भाई चल तू मेरा काम कर ले, मैं थोड़ा दूसरा काम कर लेता हूँ, तो ऐसा काम ना करें। उसमें आपको एक तरीके से सहयोग नहीं मिल पाएगा या कार्य आपका बिगड़ जाएगा, जिसके लिए फिर आपको ही दोषी ठहराया जा सकता है। इसी प्रकार व्यापार में भी आप कोई भी कार्य जो भी करें, डॉक्यूमेंट्स पे पूरा सिग्नेचर, किसी के गुड फेथ में आकर के कोई माल अपना ऐसे ही जैसे चलता है व्यापार में, ऐसा ना करें। पूरी फॉर्मेलिटीज़ के साथ, पूरी कागजी कार्रवाई के साथ ही अपने बिजनेस को आप हैंडल करें। कोई भी कार्य ऐसा ना करें, अन्यथा आपको परेशानी हो जाएगी, मान सम्मान में भी आपके कमी हो जाएगी। इसका भी पूरा ग्रहों की ओर से संकेत है, चाहे रोजगार में है या कहीं और दूसरी। और अगर आपने कोई भी ऐसा कार्य किया, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो एम्प्लॉयज़ हैं, जॉब करते हैं, कोई भी आपने ऐसा काम किया तो आपका डिमोशन तक भी हो सकता है, जॉब भी जा सकती है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बार बार यही कहना चाहूँगा कि बहुत सावधानी से अपना महीना निकालें। बाकी उपाय हम आपको ज़रूर देंगे। उपाय अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। तो साथियों, अब आगे बात करते हैं आपकी इनकम को लेकर के। इनकम की भी हालात कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं इस पूरे ही महीने, और इनकम भी या तो उसमें रुकावट है या कमी है या बाधा है। तो पूरी तरीके से इनका पैसे के भी जो स्थिति है, धन की जो स्थिति है, वो भी कमज़ोर रहने की संभावना अधिक बन रही है। और जो आपका, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास आपका धन है, जो सेव किया हुआ मनी है, कहीं वो अकारण आपका इन्वेस्ट कहीं निकल करके स्पेंड ना हो जाए, किसी भी कारण, कोई ऐसा कारण बन जाए कि आपको वो पैसा, तो इस बात से भी आपको हम बहुत सचेत और सावधान करना चाहेंगे कि अपना पैसा आप अननेसेसरीली ना निकालें, विड्रॉ ना करें,
जहाँ पर है वहाँ रहने दें, या फिर कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट ना करें। अगर आपने इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करी तो वो भी आपके द्वारा प्लानिंग में भी गड़बड़ हो सकती है और पैसा आपका गलत जगह इन्वेस्ट हो सकता है, जिसके आपको रिटर्न भी ना मिल करके और उल्टा नुकसान हो जाए। अब साथियों बात करेंगे आपसे कि अब आपको सुख सुविधाओं के विषय में। तो देखिए, सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, तो सुख सुविधाएं होते हुए भी जब आदमी का मन शांत नहीं रहता है, अशांति होती है मन में, तो कितनी ही सुख सुविधाएं क्यों ना हो, उनका लाभ उठाने का भी उसका दिल नहीं करता है, या उन चीज़ों में उसका उधर की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है, ये कहा जा सकता है। तो इस महीने भी कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है। यूँ तो कुछ पहले से ही ऐसी स्थिति चल रही है आपके केस में, लेकिन इस महीने भी हालात ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा भी है कि ये हालात अब जल्दी ही सुधरने वाले हैं। किसी तरह आप ये महीना और निकालें, नेक्स्ट मंथ से काफ़ी स्थिति जो है उसमें चेंजेज आएंगे ग्रहों की स्थिति में, और आपको सुकून और शांति भी मिलेगी। लेकिन सुकून शांति इस महीने भी मिलेगी, आप उपाय कीजिएगा जो हम बताने जा रहे हैं अंत में। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के। प्रेम संबंध कैसे रहेंगे? प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपके प्रेम संबंध, आपका जो मित्र है उसको आपके ऊपर कुछ बातों को लेकर के संशय हो सकता है, कोई डाउट हो सकता है, और अगर कोई भी उनको आपको लेकर के डाउट है उनके मन में या उनके माइंड में, तो उसको लेकर के आप परेशान ना हो, विचलित ना हो और इरिटेट ना हो और क्रोधित ना हो। आप अगर इस तरीके की उनको शिकायत है कोई भी आपको लेकर के, आराम से बैठ करके आप उनकी जो भी दिमाग में कोई भी डाउट है उसको आप आराम से दूर करें। जो भी चीज़ आपको, जो क्लैरिफिकेशन आपको देना है, बहुत आराम से, बहुत उनको आराम से कन्विंस करें अगर आप चाहते हैं, अन्यथा बात आपकी और बढ़ सकती है, बिगड़ सकती है। अब बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। भाई देखिए, वैवाहिक संबंध जो हैं इस महीने जो हैं वो मिले जुले रहेंगे, सामान्य से मध्यम के बीच में रहेंगे और मिले जुले रहेंगे। कभी थोड़ा बहुत तनाव भी हो गया, आपस में आर्गूमेंट, हेटेड आर्गूमेंट्स हो गए, कभी फिर दोबारा से चलो भाई आपस में मिलजुल करके बैठ करके बातचीत हो गई, कॉर्डियली एक दूसरे के साथ एमिकेबली आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर लेंगे। तो ये सब मिले जुली वैवाहिक सुखों में आपका सिलसिला बना रहेगा इस महीने। कुछ ऐसा भी होगा कि बाहर की टेंशन घर में लेकर के आ गए आप, उसके कारण भी कई बार टेंशन क्रिएट हो जाएगी अननेसेसरीली, लेकिन बाद में जब आप रियलाइज़ करेंगे तो चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए भी आपके एफर्ट रहेंगे। तो कुल मिलाकर के मिले जुले वैवाहिक सुख बन रहेंगे आपको, वैवाहिक जीवन आपका। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जहाँ तक पारिवारिक संबंध का प्रश्न है, तो पारिवारिक संबंध जो हैं वो तो आपके एक तरीके से अच्छे तो हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ आप ही की वाणी के कारण थोड़ा सा आप परेशानी में पड़ सकते हैं, और आप अपनी वाणी के कारण ही उनका, आपको, अपने परिजनों का आपको क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जो आपके घर के बुजुर्ग होंगे उनको हालात देख करके, या जैसा उनको बताया या जैसी उनको फीडबैक दी जाएगी, उस हिसाब से तो वो आपके ऊपर बहुत क्रोधित होंगे, लेकिन जब आप उनको अपनी बात रखेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, तो वो आपकी बातों से भी कन्विंस हो जाएंगे। आपके घर के बड़े बुजुर्ग, कुछ ऐसे पारिवारिक हालात रहने वाले हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर रहेगा फैमिली का। आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स को लेकर के कि भाई आप स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सामान्य हालात रहने वाले हैं, कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, कोई बहुत बेटर सिचुएशन नहीं है। बस ऐसा है कि आप पढ़ेंगे तो आपको उसके सामान्य रूप से परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। अगर आप अपना पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाएंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको सामान्य तौर पे एवरेज रिजल्ट्स मिलने की, औसतन रिजल्ट्स मिलने की, मतलब परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। संतान की बात भी अगर करें तो संतान को लेकर के भी परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। अगर परिश्रम अधिक करेंगे तो जाकर के आपको कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आशा रख सकते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, आप मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपका स्वास्थ्य मिला जुला ही रहेगा, या फिर ये कहा जाए कि स्वास्थ्य में आपको कमी का एहसास बहुत अच्छे ढंग से होगा इस महीने। नाजुक रहेगा, थोड़ा नरम जिसको कहते हैं स्वास्थ्य।
तो अपने स्वास्थ्य पर भी आपको पूरा ध्यान देना है। हम आपको उपाय भी बताएंगे, उपाय आप जरूर करें। अगर आप उपाय करते रहेंगे तो आप समस्याओं से बाहर भी निकलते रहेंगे, ये भी मान के चलिए। समस्याएं तो आएंगी क्योंकि ग्रहों की स्थिति मैंने बताया जैसी है, प्रतिकूल है, तो समस्याएं तो निश्चित रूप से आएंगी। जिन जिन क्षेत्रों में मैंने आपको अभी बताया कि इस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावना है, लेकिन उपाय करने के उपरांत उन समस्याओं से बाहर भी आप निकल पाएंगे बड़े आराम से। ये होता है उपायों का फायदा। तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एक तो आप राहु के मंत्रों का एक माला नियमित रूप से करें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। एक तो आप नियमित रूप से जाप करें। और दूसरा, मंगल के मंत्रों का भी आपको जाप करना है। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, एक माला इस मंत्र की, एक माला राहु के मंत्र की, नित्य प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर। और स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले प्रथम जो उपाय आपने करना है, जो फर्स्ट रेमेडी आपको करनी होगी, वो है सूर्यदेव को जल देना तांबे के कलश से। एक चुटकी उसमें आप रोली मिला लीजिए, एक लाल फूल डाल दीजिए और फिर आप अर्घ दीजिए सूर्यदेव को। वहीं खड़े खड़े 108 बार ओम गृहिणी सूर्याय नमः, इसका आप मंत्र का जप करें। और पूजा घर के सामने बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है, आपके प्रोफेशन, आपके करियर के लिए। और साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक रहे और आपका शरीर आराम से चलता रहे, आप अपने कार्यों को करते रहें सुचारू रूप से फिजिकली, तो उसके लिए फिर आपको बुधवार के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। और अगर आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, तो इतना करें कि गाय को हरा चारा अपने हाथों से जरूर खिला दें बुधवार के दिन। तो मेरे प्रिय साथियों, ये हैं वो उपाय जो आपको करने चाहिए। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो समस्याओं का निदान भी निश्चित रूप से होगा। तो प्रिय साथियों, ये था आप जो हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं उनका अक्टूबर 2023 का राशिफल, जिसकी हमने चर्चा भी आपसे की है। और ये तो हमने चर्चा के आरंभ में ही आपसे कह दिया था कि शनि के साढ़े साथी के उपाय तो आप रेगुलर बेसिस पे करते रहिए, आगे तक करते रहिए, लंबे समय तक करते रहिए जब तक शनि की साढ़े साथी है। उसको आपने नहीं छोड़ना है। एवरी सैटरडे आपको शनि मंदिर जाके, वो पता ही है जो हम बताया करते हैं, अक्सर बताते हैं कि वहाँ जा कर के आप शनि की पूजा करें और सरसों के तेल का अभिषेक करें शनि की प्रतिमा पर। तो साथियों, ये था आपका राशिफल मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को अगर शेयर करते हैं तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का पूरा लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे वे सभी नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो इसके लिए फिर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से लेना चाहेंगे इजाज़त। इसी के साथ आपका सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।